बोलिए भारत माता की। मुझे दिख रहा है आपका उत्साह, आपके जो चमक है उसका एहसास कर सकते हैं। आपके साथ साथ जो दिलों से जुड़े वो भी भारत माँ की जय बोलेंगे, तेरा यहाँ की आवाज वहां तक भी जाएगी। तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव कार्यक्रम में मेरी कैबिनेट में मेरे साथी भाई राज्यवर्धन सिंह जी राठौर साहब, कैबिनेट में मेरे साथी शिक्षा मंत्री सम्मानीय मदन दिलावर जी, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल जी, कौशल नियोजन राज्य मंत्री के बिश्नोई जी, हमारे मुख्य सचिव सुधांशु पंत जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा सुब्रत सिंह जी, प्रमुख शासन सचिव कार्मिक हेमंत गेरा जी, सचिव कौशल नियोजन एवं उद्यमिता पीसी किशन जी, आयुक्त कौशल नियोजन एवं उद्यमिता कुंवरपाल जी गौतम, और मेरे सामने वो सभी युवा साथी जिन्होंने अपनी मेहनत, अपने परिश्रम, माता पिता के आशीर्वाद और माता पिता की जो उनके मन में आपके प्रति इच्छा थी, उस इच्छा को आपने अपनी मेहनत से पूरा किया। ऐसे मेरे सभी राजस्थान और इस हॉल में जुड़े सभी मेरे युवा साथियों, भाइयों और बहनों, मैं आज के मौके पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज ये ऑडिटोरियम युवाओं की ऊर्जा से दमक रहा है। युवा पीढ़ी के साथ किसी भी तरह का संवाद हो, उनसे हमेशा कुछ ना कुछ उनका जो कौशल है और उनके अंदर जो भाव है वो भाव निकल करके आता है। निश्चित रूप से आज के संवाद से आपने देखा होगा कि किस तरह से आप लोगों ने मेहनत की, और मेहनत के बाद, क्योंकि हर माता पिता के मन में इच्छा होती है, मेरा बालक, मेरी बेटी, मेरा बेटा किसी रोजगार में जाए, इस देश का एक ऐसा अच्छा नागरिक बने, वहां जाते समय एक अच्छा काम करे, ये सभी माता पिता के मन में होती है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने से जो प्रेरणा लेकर के आज हमने जो ये रोजगार उत्सव मेला लगाया है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। अमृतकाल की ये भावी पीढ़ी आगे आने वाले समय में हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम करेगी। इस पीढ़ी को रोजगार के अवसर मिलेंगे, आगे आने के अवसर मिलेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी जो कर सकती है दूसरा कोई नहीं कर सकता। हमने प्रदेश के युवाओं से रोजगार का वादा किया था। हमारी डबल इंजन की सरकार ने अपने धीरे धीरे हम हमारे वादे की ओर बढ़ रहे हैं। आपसे मैं कहना चाहता हूं, आप सरकारी सेवा में शामिल हो रहे हैं, आमजन की सेवा का अवसर आपको मिल रहा है। सरकार का उद्देश्य लोक कल्याण, जन कल्याण एवं आपके सहयोग से हम लोगों की सेवा किस तरह से कर सकें। हमारे मन में एक भाव होता है, और भाव यह होता है कि हम किसी न किसी रोजगार से लगे, लेकिन उसके साथ साथ एक बात और आपके कंधों पर आती है। ये कंधों पर तो जब आती है जब युवा हमारा 18 साल का होता है। 18 साल का होता है तो उसे मत देने का अधिकार मिलता है, लेकिन मत देने के अधिकार के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी हमारे होते हैं। कुछ अधिकार के साथ कुछ कर्तव्यों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है, और वो रखना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे युवा उन कर्तव्यों को भी ध्यान करें,
क्योंकि जब हम 18 साल का हमारे युवा होता है उसको मत देने का अधिकार मिलता है, एक सरकार चुनने का अधिकार मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य क्या है, हमारी समाज के प्रति कर्तव्य क्या है, हमारे माता पिता के प्रति कर्तव्य क्या है, हमारे बड़ों के प्रति कर्तव्य क्या है, हमारे गुरुओं के प्रति कर्तव्य क्या है, आने वाले छोटे भाई बहनों के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। जिस सेवा में हम गए हैं उस सेवा में हम बैठ करके जो काम करना चाहते हैं उसमें हमारे कर्तव्य क्या है। क्योंकि हमारे देश का उत्थान, राष्ट्र का उत्थान जब हो सकता है हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए अपना काम करे। हम यही नहीं कि किसी क्षेत्र में आकर के हमारे देश की सीमाओं पर जो लड़ रहे हैं जवान वो हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं जो जिनको काम मिला हुआ है, जो राज के काम में दक्षता अपनी पूरी निभाते हैं, उससे भी हमारा राष्ट्र मजबूत होता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमने आपको एक लोक सेवक के कर्तव्य दायित्व और अपेक्षाओं की एक किताब भी हमने आपको दी है। हम चाहते हैं, हमने ये भी कहा है कि आने वाले समय में विभाग अनुसार आपका 4 दिन का, 5 दिन का, 8 दिन का कोई ऐसा चिंतन भी शिविर हो कि जिसमें हमारे राष्ट्र के प्रति भावना रखते हुए हमारे कार्य के दायित्वों को हम ठीक प्रकार से किस तरह से निर्वहन कर पाए। मुझे आज इस बात की खुशी है कि मुझे पता है, क्योंकि मैं आप वाली इस लाइन से निकला हूं। मैंने भी बीएड करके मैं मास्टरी के लिए, मैं अध्यापक की नौकरी के लिए मैंने खूब प्रयास किया। मैं भी आपकी तरह झोला लेकर के निकलता था, फॉर्म भरने जाता था। मैं जानता हूं जब घर से निकलते हैं माता पिता की, परिवार की क्या इच्छा होती है। और मुझे पता है आपको जैसे ही नियुक्ति पत्र आया होगा, आपके घर में नहीं, आपके पड़ोस में ही, आपके रिश्तेदारों में हमारी माता, हमारी बहनों ने किस तरह से आपने जब नियुक्ति पत्र दिखाया होगा, उनके मन में किस तरह का भाव होगा। ये एक व्यक्ति नहीं जुड़ता है, हमारा परिवार इससे जुड़ता है। परिवार के अंदर एक जिज्ञासा भी पैदा होती है। आपके भाव से आने वाली जो हमारी पीढ़ी, हमारे छोटे भाई बहन हैं, उनको भी आत्मबल मिलता है, उनको भी एक आशा की किरण नजर आती है। उनको हम क्या संदेश दे सकते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हम परिवार के अंदर रहते हैं, हम सारी बातों को हम जानते हैं, सारी बातों को हम महसूस करते हैं, लेकिन जब बात आती है तो हम एक उंगली करते हैं तो 4 उंगली हमारी तरफ आती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जब किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो उन 4 उंगलियों को भी देख लिया करो कि वो अपनी तरफ आती है तो हमसे, जनता की, सरकार की, हमारे भाइयों की हमसे क्या अपेक्षा है। दूसरा, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि आप जब इस क्षेत्र में आ गए तो हम सभी का दायित्व बनता है, हम सभी ऊपर वाले की तरफ देखते हैं। ऊपर वो क्या कर रहा है, ऊपर उसकी क्या है, ऊपर वाले के साथ देखिए, उनके ऊपर वाले जो काम कर रहे हैं निश्चित रूप से अच्छा काम करेंगे, उनका अनुसरण करके हम भी ऊपर जाना चाहते हैं। ये भाव भी हमेशा आपके पास होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ एक दायित्व और भी है, जो हमारे पीछे बाहर खड़े हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं, उनको हम क्या संज्ञा देना चाहते हैं, ये भी हम सभी को सोचना है। क्योंकि एक परिवार में जब हम रहते हैं तो परिवार से ही बहुत कुछ सीखते हैं। परिवार में अच्छा काम करते हैं, हमारे किसी भाई को अवार्ड मिलता है, हमारी बहन को अच्छा काम करने के लिए अवार्ड मिलता है, तो हमें उससे भी सीखना चाहिए, उसको भी अनुसरण हमें करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको उनकी सेवा के कारण उनको किस तरह का उनका होता है, कहीं कोई निलंबित होता है तो कहीं किस तरह से पकड़ा जाता है, तो जरा उनकी तरफ भी देखें। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं, एक सच्चे नागरिक बनने के लिए, एक सच्चा जन सेवक बनने